यहां पर जब इस आयत को हम पढ़ते हैं, 3 पॉइंट यहां पर है, उसके बाद भी मैं आपके सामने और कुछ बातें करूंगा। 3 पॉइंट लिखा है, एलिया ने लोगों को अपने पास बुलाया। किसके पास बुलाया? अपने पास। पता है क्यों बुलाया? क्योंकि जो पहली बात है वो ये है कि लोगों के लिए उसके पास एक दिल था कि ये लोग परमेश्वर को छोड़ करके बाल की तरफ ना जाएं। आज हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग जो आज प्रभु से दूर जा रहे हैं, उनको प्रभु के पास लाने के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं। कितने लोग हैं हमें से ऐसे? आज हमारे बच्चे, सॉरी टू से अगर आपको हर्ट करता है, आज हमारे बच्चों के पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। आज हमारे बच्चों के पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। आज हमारे बच्चों के पास संगति करने का टाइम नहीं है, और हम माँ बाप उनके चेहरे को देख रहे हैं। हमारे पास इतना भी गट्स नहीं है कि हम उन लोगों को बोल सके कि बेटा प्रार्थना कर ले, बेटा आराधना कर ले, बेटा वचन पढ़ ले। अपने घर में अगर मैं और आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों को जाकर के आप क्या बोलेंगे? दूसरों के पास जाकर के आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ एलिया के पास, आपको पता है, हम बहुत लोगों के द्वारा सुने कि एलिया जैसे इज़राइल ने और अहाब ने उसको मारने की बात की, तो वो घूमता फिर भागता भागता छिपता छिपता भागता भागता छिपता छिपता भागता। और जिन लोगों को यहां पर वो बुला रहा है, उनको ये बाखूबी पता था कि एलिया एक भगोड़ा है, एक छुपा हुआ आदमी है, और छुप करके अपनी जिंदगी जी रहा है। आप में से कितने लोग सुपर बुक देखते हैं? बात इसी में हम देखते हैं कि सारे लोग उसके निकट आए, है ना? ऐसा लिखा है ना? बेटा पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो। और सब लोग उसके निकट आए। और सब लोग उसके निकट आए। जो मेरे साथ बोल सकते हैं बोले, और सब लोग उसके निकट आए। और सब लोग उसके निकट आए। किसके निकट आए? एलिया के निकट आए। किसके पास आए? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वहां पर उस वक्त जितने लोग थे, चाहे वो बाल के पुजारी थे, बाल के नबी होंगे, अहाब होगा, या जितने भी इजराइल लोग होंगे, उन सबको एक बात पता थी कि एलिया परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। आपको लोग किस दृष्टि से देखते हैं? आपने लोगों के सामने अपना क्या इमेज बना के रखा है? आपके बारे में लोग क्या बोलते हैं? उस वक्त लोग जब एलिया वेदी बनाने के लिए वहां पहुंचा हुआ था, तो लोगों को पता था कि वो परमेश्वर का नबी है। क्या आपके विषय में लोगों की भावना है? आपके विषय में लोगों की क्या धारणा है? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? और आपके बुलाने पर लोग आएंगे क्यों? ये क्वेश्चन है, एक सेंसिबल क्वेश्चन है। मेरे प्रियो, आज अगर मुझे और आपको परमेश्वर के पास लोगों को बुलाना है, तो उससे पहले अपनी या अपनी खुद की वेदी को मरम्मत करना। मैं जब केरला में था, उस वक्त मुझे ये पहुंच गया था, और तब से मैं सोच रहा था, प्रभु वेदी वेदी वेदी। मेरे प्रियो, दूसरे की आंख का तिनका देखने से बेहतर है कि मैं और आप अपनी आंख का लट्ठा देखना शुरू कर दें। हालेलुया। हो सकता है मेरी और आपकी गलतियां दूसरों से बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको दूसरे की बड़ी दिखाई देती है। यहां पर एलिया के बारे में लोगों के पास एक रिपोर्ट थी कि एलिया परमेश्वर का नबी था। आप अपने आप से पूछें, क्या लोग जानते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं? क्या लोग जानते हैं आप परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं? क्या लोग जानते हैं यू आर द सेपरेटेड वन फ्रॉम गॉड? क्या आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए लोग हैं? क्या आप परमेश्वर के द्वारा लोगों से अलग किए गए लोग हैं?
अगर आप ऐसा जानते हैं, समझते हैं, अगर आपको इस बात का इल्म है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा निश्चित तौर पर आप लोगों को बुलाएंगे और लोग आएंगे। हमें लोगों को आना ही पड़ेगा, लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं, आपका कैरेक्टर बुलाना है। हालेलुया। आप नहीं, आपका जो व्यक्तित्व है वो बुलाना है, क्योंकि आप नहीं, आपके अंदर जो परमेश्वर रहता है वो परमेश्वर लोगों को बुलाता है। यहां पर भी एलिया अपनी मर्जी से नहीं गया था। हमें परमेश्वर ने एलिया को कहा था, जा अहाब को आपके पास जा। और जब परमेश्वर आपको भेजेगा, जब परमेश्वर आपको किसी टास्क के लिए भेजेगा, तो यस, वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके पीछे पीछे चलेगा और पूरी सुरक्षा के साथ आपको उस जगह पर पहुंचाएगा। यहाँ पर एलिया के बारे में एक अच्छी रिपोर्ट के बारे में मैं और आप देखते हैं। क्या मैं और आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं और आप क्या है? मेरे प्रियो, हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने में लगे हुए हैं, सभी के सभी। ऐसे वेदी नहीं बनेगी ना। वेदी बनाने के लिए मुझे अपने अंदर झांकना पड़ेगा, वेदी बनाने के लिए मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, वेदी बनाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं कितने पानी में हूं। क्योंकि मैं अगर अपनी वेदी नहीं बनाऊंगा तो मैं सामने वालों को नहीं बोल सकता। एक आदमी अगर दिन भर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, वो सामने वालों को नहीं बोल सकता कि झूठ नहीं बोलना है। मैं कई बार मैं बहुत हर्ट होता हूं जब लोग इस पोडियम के ऊपर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था शायद, इस पोडियम के ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके विषय में अपनी किताब में लिख दिया था कि फलाना तारीख को फलाना इस पोडियम में जाएगा और वो प्रचार करेगा या वो परमेश्वर की बातों करेगा। हम वहीं से परमेश्वर के किए हुए। यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट वो है, उसने जो वेदी कराई गई थी उसकी मरम्मत। आपको पता है ये वेदी गिराने वाले कौन थे? कौन था? कौन थे वेदी गिराने वाले? एलिया के अपने लोग। आपकी जिंदगी की वेदी को भी आपके अपने लोग गिराएंगे। मार्केट, जिसको मसीही धर्म से फिलहाल कोई काम नहीं है, वो आकर के आपको टॉर्चर नहीं करेगा। जिसको मसीह जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वो आकर के आपको बदनाम नहीं करेगा, आपको नीचे गिराएगा, आपके बारे में कुछ बातें करेगा, आपके बारे में छोटी बातें करेगा, आपको डिग्रेड करेगा। कौन करेगा? आपका साथी भाई। अभी आपके साथ बड़े जैसे खत्म होगा, आप गले मिलेंगे, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन भी देंगे, उसके बाद जैसे ही आपकी पीठ दर्द हुई फिर उसको याद आएगा, अच्छा पिछले हफ्ते ऐसे हो गया था। ठीक है? तो आपकी वेदी कोई और नहीं, आपके अपने लोग गिराएंगे, आपके अपने लोग। और उसके लिए आपको हरदम तैयार रहना है। पुराने नियम में एक बात जो मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, पुराने नियम में मैक्सिमम टाइम, एट द मैक्स, जब वेदी बनाई गई वो पापों के पश्चाताप के लिए नहीं लगी। ठीक है? प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं इसलिए वेदी बना रहा हूं। नो, उन्होंने परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में देखा और उसको धन्यवाद देने के रूप में उन्होंने वेदी बनाई। आज हम लोगों के पाप गिनते जा रहे हैं, आज हम अपने पाप गिनते जा रहे हैं। माय डियर पीपल इन क्राइस्ट, आप अपने पापों को गिनना बंद करें, लोगों के पापों को गिनना बंद करें, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने घर में एक वेदी बनाए और उस वेदी में सुबह शाम और जितना वक्त आपको मिलता है उतने वक्त आप उस परमेश्वर के साथ बिताए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी वेदी ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। अरे किस वेदी की बात कर रहे हैं? हमारा जो अल्टीमेट वेदी है वो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह बन गया। और अगर वो क्रूस के ऊपर मेरे लिए और आपके लिए वेदी बन गया या मेरे और आपके लिए पापों को छुटकारा कर दिया, तो अब मुझे और आपको वेदी बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको उसको धन्यवाद देने की जरूरत है। अभी कितने सारे धन्यवाद के शब्द हमने बोला, कितनी सारी उसकी महिमा करने की बात हमने कहा और वो विश्वास वचन भी हमने कहा। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, घर में अगर दिन में 3 बार आप अपने
विश्वास वचन का अंगीकार करोगे, आई प्रॉमिस यू कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा।